आप सभी को प्यार भरा सादर प्रणाम। आइए आज आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी देवताओं की सारी शक्ति चली गई और स्वर्ग का सारा सामर्थ्य और ऐश्वर्य शून्य हो गया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद सारे देवता शक्तिहीन हो गए और ये जानकर दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर स्वर्ग उनसे छीन लिया। दानवों से पराजित होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास उनसे मदद मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने के बारे में बताया और उससे निकले अमृत को ग्रहण करने को कहा, जिससे उनकी सारी शक्ति वापस आ जाएगी। लेकिन यह कार्य सिर्फ देवताओं से पूर्ण होने वाला नहीं था। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को अमृत का लालच दिया, जिससे वो देवताओं के साथ मिलकर मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन विशाल और कठिन कार्य था, जिसके लिए मंदार पर्वत का मथनी की तरह उपयोग किया गया और उसे मथनी की तरह चलाने के लिए वासुकी नाग का रस्सी की तरह उपयोग किया गया। मंथन शुरू करने पर मंदार पर्वत समुद्र में समाने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मथना आरंभ हुआ। ऐसा माना गया है कि समुद्र मंथन करते हुए उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से पहले कालकूट विष निकला था और तब जग कल्याण के लिए इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। दूसरे नंबर पर इस मंथन में एक दिव्य गाय निकली, जिसे कामधेनु नाम से जाना जाता है। ये गाय यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। तीसरे नंबर पर समुद्र मंथन से एक उत्तम श्रेणी का घोड़ा निकला। इसका नाम उच्चय श्रवा था। यह सफ़ेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। उच्चय श्रवा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पर इस मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी। यह एक सफ़ेद रंग का हाथी था जिसके 4 दांत थे। कहा जाता है इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। समुद्र मंथन में 5वें क्रम में कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष एक इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष है, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। 7वें नंबर पर उत्पन्न हुई समुद्र से एक रंभा नाम की अप्सरा। रंभा को ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री माना गया है। इनकी चाल मन को लुभाने वाली थी। यह भी देवताओं के पास चली गई। 8वें नंबर पर इस मंथन से उत्पन्न हुई देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। लक्ष्मी माता के बाद मंथन से 9वें नंबर पर मदिरा की उत्पत्ति हुई और भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ग्रहण किया। 10वें नंबर पर मंथन से निकले चंद्रमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वें नंबर पर निकला परिजात वृक्ष। इस वृक्ष की खास बात यह थी कि इसे छूने मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है। इसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। समुद्र मंथन के दौरान 12वें क्रम पे 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई, जो सभी शंखों में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। 13वें क्रम पर मंथन से प्रकट हुए धन्वंतरी। कहा जाता है सबसे अंत में समुद्र से धन्वंतरी भगवान 14वां रत्न अमृत का कलश लिए उत्पन्न हुए। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना गया है। समुद्र मंथन से निकला आखिरी रत्न अमृत था, जिसके लिए देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, जिसे देखकर दैत्य उस रूप पर मोहित हो गए। तब भगवान विष्णु ने छल से वह अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया। इस अमृत को पीकर सभी देवताओं की शक्ति वापस आ गई और वह अमर हो गए। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप इसी तरह की कथाओं को अगर सुनना चाहते हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।